हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज बड़े दिनों बाद वी हैव स्टार्टेड विद द न्यू चैप्टर दैट इज़ बीएससी की। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि बीएससी के सिलेबस के ऊपर स्पेशली फ़िज़िक्स की मैकेनिक्स आज हम जितनी हो सके कवर करेंगे इस वीडियो में। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रिसाइज़ रहूं और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बेसिस पे जो है आपको इस वीडियो में बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स से। सबसे पहले हम डील करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर आप चाहें तो ये कॉपी साथ साथ कर सकते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले सिस्टम आता है हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम का। सबसे पहले हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आते हैं। आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड, तीन तरह के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये हमने एक कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ किया हुआ है। एक्स वाई और जेड तीन तरह के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर आर इज़ रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर। अगर हमने यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लिया है, हमने उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं अगर मेंशन करने हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म आर में, तो हम लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मुझे इसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। अगर हमें वेलोसिटी देखनी है तो दिस इज़ अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड। अगर मुझे वेलोसिटी देखनी है तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हर पॉइंट पे आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ हम जो है वहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस आर लिया हुआ था तो डी आर बाई डी टी हो गया। तो अब हमने इनको भी चेंज करना है, तो दैट इज़ डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। और अगर बात करें इसको अब हमने लिखना कैसे है, तो वी वेलोसिटी, अगर डेरिवेटिव को हम पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस, टाइम डेरिवेटिव को हम डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आर डॉट लगा दिया तो ऐसे ही एक्स की टर्म्स में लिखेंगे तो एक्स डॉट आई कैप, वाई की टर्म्स में लिखेंगे तो वाई डॉट जे कैप और जेड की टर्म्स में लिखेंगे तो जेड डॉट के कैप। तो अगर अब इसी तरह जैसे हमने इसका पोजीशन वेक्टर लिखा था, कैसे लिखा था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी तरह हम इसका पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। सिमिलरली एक्सेलरेशन इज़ व्हाट, एक्सेलरेशन इज़ डी वी बाई डी टी, मतलब कि डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। कैसे लिखा ये मैंने, वेलोसिटी क्या थी, डी आर बाई डी टी, ठीक है, तो उसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया। इसका मतलब अगर वेलोसिटी में मैं एक सिंगल डॉट लगा रही थी तो मुझे एक्सेलरेशन में डबल डॉट लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव हो गया। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे एक डॉट थी तो यहाँ पे डबल डॉट हो जाएगी, वाई डबल डॉट जे कैप, जेड डबल डॉट के कैप। इसका भी पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर डबल डॉट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर प्लस जेड डबल डॉट स्क्वायर। इसके बाद आता है एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक। एरिया होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना, दैट इज़ एल क्रॉस बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिमिलरली दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो आपके पास भी एरिया आ जाएगा किसी भी एलिमेंट का। एरिया ऑफ एलिमेंट डी एस इज़ व्हाट, कि उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट। वो दोनों कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, पर लेने सिर्फ दो ही हैं। तो डी एक्स आई कैप क्रॉस डी वाई जे कैप, ध्यान रखें यहाँ पे क्रॉस यूज़ होता है, तो डी वाई जे कैप क्रॉस डी जेड के कैप भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जेड और एक्स की टर्म्स में भी कर सकते हैं। बेसिकली डी एक्स डी वाई डी जेड और डी जेड डी एक्स, तीनों में से कोई भी जो है वो क्रॉस में आ सकता है। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उसके बाद आता है वॉल्यूम एलिमेंट। क्योंकि एरिया एलिमेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, अब वॉल्यूम में हमारे पास तीन इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब डी वी इज इक्वल्स टू
मैंने आपको पहले बताया कि ये तीनों का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पहले का डॉट विद अदर टू क्रॉस। तो आप इसको सिंपली ऐसे याद रखिए कि वॉल्यूम क्या होता है, dx dy dz, तीनों कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो दो कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। आगे बात करते हैं हम आज पोलर कोऑर्डिनेट्स की। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब अब आपने ये जो आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, उसको किसी एंगल थीटा पे इन जो है रख दिया है। तो अगर सपोज़ कीजिए कि आपका ये पोजीशन वेक्टर किसी एंगल थीटा पे है, तो आप उसे किस तरह से लिख सकते हैं। मतलब सबसे पहले जब हमने एक्स वाई और जेड लिए थे, सिर्फ वहाँ पे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पे आर और थीटा भी इन्वॉल्व है, तो उस टाइम पे आपके एक्स की वैल्यू बन जाती है आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू बन जाती है आर साइन थीटा। ये आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूँ क्या रिलेशन है कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में, तो आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यही था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बट अब अगर बात करूँ पोलर कोऑर्डिनेट की, तो पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्या वैल्यू है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई की वैल्यू आर साइन थीटा जे कैप। तो ये जो है ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट बन जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का। अब आपका जो मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर आर जो है वो किसी एंगल अब थीटा पे इंटेंडेड है। अब ये थीटा का नाम क्या है, दिस थीटा इज नोन एज जीनथ एंगल। क्या बोला जाता है इसे, जीनथ एंगल। एंड आर इज योर पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में तीन जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट में सिर्फ दो कोऑर्डिनेट आर और थीटा इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे आर थीटा एंड फाई तीनों इन्वॉल्व हैं, तो पोजीशन वेक्टर पी, ठीक है, आर एंड थीटा है आपका जीनथ एंगल। जीनथ एंगल कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जो आपका पोजीशन वेक्टर जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। ये वाला पोजीशन वेक्टर आर, ये जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल आपका है एंगल थीटा, और एक है आपका एंगल फाई। और आपके थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई तक वेरी करेगी। और फाई है आपका एजीम्यूथल एंगल। एजीम्यूथल एंगल मतलब ये वो एंगल है जो आपका एक्स वाई प्लेन, ये वाला जो प्लेन है, इट इज़ मेकिंग विद एक्स एक्सिस। देखिए ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वो एंगल है दैट इज़ मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन विद एक्स एक्सिस। इसकी वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके 2 पाई तक। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई और जेड इन्वॉल्व हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या आ जाता है, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है। आर और थीटा इन्वॉल्व थे वहाँ, तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया पोलर कोऑर्डिनेट में आर थीटा इन्वॉल्व थे, बट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपकी तीनों इन्वॉल्व हैं। तो क्या होगा, अब जो इनकी तीनों की वैल्यू है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है CS करके, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का मतलब कॉस थीटा साइन फाई। देखिए कैसे, जब आप r की वैल्यू लिखेंगे पोजीशन वेक्टर की, तब आपको अब ये सारी चीज़ें इसमें डालनी पड़ेंगी। जैसे कि आपने यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में पोजीशन वेक्टर लिखा था, पहले आपका पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन में क्या आता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पर जब आप पोलर की बात करते हैं, पोलर में सिर्फ आपके दो ही इन्वॉल्व हैं, तो आप उसमें z जो है वो कंसिडर नहीं करते। तो इसलिए वहाँ पे x की क्या वैल्यू डालते हैं, r cos थीटा, y की डालते हैं r sin थीटा। ये आपका पोजीशन वेक्टर बन गया पोलर कोऑर्डिनेट का। अब आपको पोजीशन वेक्टर बनाना है अपना स्फेरिकल सिस्टम का। स्फेरिकल सिस्टम में x y z की वैल्यू होती है r sin थीटा cos फाई, sin थीटा sin फाई एंड r cos थीटा। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। और पोजीशन वेक्टर ये हो गया। पोजीशन वेक्टर में आप वैल्यू डालिए r sin थीटा cos फाई, sin थीटा sin फाई, r cos थीटा। अब सिमिलरली ये तो आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। अब आपको r यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा ताकि आपके पास r कैप की वैल्यू आए। r कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू r कैप मतलब यूनिट वेक्टर, पोजीशन यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा बन गया। अब आपको थीटा और फाई का भी पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो आपको पोजीशन वेक्टर जब लिखना पड़ेगा थीटा कैप का, तो क्या होगा, आप इसे उल्टा कर देंगे। यहाँ साइन थीटा साइन फाई था, ये ट्रिक है, साइन थीटा साइन फाई था, इसे आगे लाके कॉस थीटा कॉस फाई लिखेंगे।
साइन थीटा कॉस फाई था, तो इसे कॉस थीटा साइन फाई लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसे आगे ले आएंगे, साइन थीटा साइन फाई की जगह लिखेंगे कॉस थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई की जगह लिखेंगे कॉस थीटा साइन फाई, और यहाँ पे इसका डेरिवेट कर देंगे, मतलब कि माइनस ऑफ कॉस थीटा। और ई फाई दैट इज़ कॉल्ड फाई का यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, सिर्फ ये लर्न करना पड़ेगा, माइनस ऑफ साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।